ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, लड़ाई इधर और उधर, नाम गांधी जी, बार बार देखिए आज सत्याग्रह की बात हुई, वहां भी गांधी जी के सामने कांग्रेस जो है सत्याग्रह कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सत्याग्रह नहीं बल्कि दुराग्रह है, और फिर एक बार ढाल बनाने की कोशिश गांधी को। किस रूप में इसको देखा जाए? देखिए, पहली बात तो सुधांशु जी की जो बात है उसमें अपने आप में बड़ा विरोधाभास है, और मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे उन्होंने इस बात को नहीं पकड़ा कि कांग्रेस ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी उसके लिए अहिंसा का मार्ग चुना था, लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ना और जीतना और लोकतंत्र को चलाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लोकतंत्र को जो उन्होंने कहा, प्रियंका ने, कि लोकतंत्र को जो सींचा है वो आजाद भारत की बात कर रही है। वो आजाद भारत के पहले की का इतिहास हमारा दूसरा है, आज का दूसरा है। इस चीज को नहीं समझ सके, नंबर वन। दूसरा, उन्होंने गांधी के प्रति जो उनका जो प्यार उमड़ा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जो पार्टी और उनके लोग सारे साल जो गांधी को गरियाते रहते हैं, बाकायदे फोटो पर गोलियों की बौछार करके बहुत ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं, वो आज गांधी के प्रति उनका जो प्रेम उमड़ आया तो बड़े आश्चर्य की बात है, अच्छा भी लगा। और तीसरी बात, ओबीसी के प्रति उनका प्यार। अरे भाई, अगर इतना ही प्यार है तो आप चलिए जनगणना ही उनकी गणना करा लीजिए एक बार। सारा देश, बहुत सारे राज्य भी मांग कर रहे हैं, तो ओबीसी के प्रति आपका इतना प्यार है तो जनगणना भी हो जाए। चलिए, उसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इस घटना को, और आपने जो गांधी की बात कही, तो इसको मैं राजघाट के आसपास ही और गांधी के विचारों के आसपास ये कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, वैसे ही भारत जो बना है, भारत का जो शरीर है वो कम से कम 5 लोगों से बना हुआ है, जिसमें पहले है बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, अंबेडकर है और गांधी है। नेहरू को मैं गांधी के साथ ही मानता हूं, उनको कोई मैं अलग से नहीं कर रहा हूं। गांधी जो है वो हर वक्त मौजूद है, हर जगह मौजूद है, और जब जब भारत जो है असहाय महसूस करेगा अपने आप को, जब जब मानवीयता रोएगी, उसको गांधी ही याद आएगा। वैसे ही गांधी याद आएगा जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में जब जब उसको कोई उलझन होती थी तब तक वो गांधी को याद करते थे, और गांधी लाइब्रेरी में भी उपस्थित हो जाते थे, वो लक्की के ड्राइंग रूम में भी उपस्थित हो जाते थे, वो धोबी घाट में भी उपस्थित हो जाते। आज जो है हमारा मूल तत्व जो है, हमारा अमृत तत्व भारत का जो है, वो गांधी नामक तत्व से ही बना है और उसी का एक विस्तार है। तो गांधी जो है तब तब आपको मिलेगा जब जब आपको लगता है कि प्रतिरोध बहुत आवश्यक हो गया है। गांधी कभी भी सत्ता का आदमी नहीं रहा है। देखिए, 15 अगस्त 1947 को गांधी जो है नेहरू को संसद के सीढ़ियों पर छोड़कर निकल गए। उन्हें सत्ता से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी ही सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध करते रहे, वो नंगे पांव घूमते रहे, नोआखाली तक घूमते रहे, और अंतिम में आके उन्होंने 30 जनवरी को उन्होंने अंतिम सांस ले ली 1948 को। प्रियंका गांधी को मैं देख रहा हूं कि एक तरह से गांधी पुनर्जागृत हो रहे हैं, पूरे भारत से पुनर्जागृत हो रहे हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं। किसान आंदोलन क्या था? पूरा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। शाहीन बाग क्या था? शाहीन बाग का आंदोलन पूरा का पूरा गांधीवादी जो दर्शन है उस पर आधारित था। अब जो गांधी जो है निकल कर आया है, राहुल संसद से तो निकल गए, लेकिन गांधी वहां छोड़ के आ गए हैं। ये जान जाना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो ये सोचे हैं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को निकाल दिया संसद से तो बहुत उनका समय आराम से गुजरेगा, ऐसा नहीं है। केवल निकला है, गांधी तो अभी भी सदन के अंदर है और वो बराबर जो है वो लोगों को शक्ति देता रहेगा। आज भी जो है प्रियंका गांधी का देखिए राजघाट के आसपास करना केवल एक संयोग नहीं है, या राजघाट के पास उन्हें क्यों प्रेरणा मिलती है, क्योंकि राजघाट हमें हमेशा ताकत देता रहेगा। प्रियंका गांधी ने आज जो कुछ बोला वो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है पूरा देश आज उनको जिस हिसाब से सुन रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने रिसीव भी करेगा, और मुझे लगता है कि वायनाड के लिए कांग्रेस को और इस देश को एक भावी सांसद भी मिल सकता है प्रियंका के रूप में। अब ये जो तिकड़ी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब, ये अच्छी खासी मुसीबत पैदा कर सकते हैं इनके लिए, बीजेपी के लिए। इसलिए सुधांशु त्रिवेदी जो है वो परेशान है, वो इसलिए बौखलाए हुए हैं प्रियंका गांधी के इस भाषण से। आज का भाषण बहुत जबरदस्त भाषण था, इसके आप एक एक इसमें जाइए। ये जो निडरता है, निर्भीकता है, भय से दूर होना है, यही गांधी का मूल संदेश है जो आज कांग्रेस ने वापस फिर से पकड़ लिया है।
ऑफकोर्स पिछले कुछ समय से लगातार गांधी के संदेश को लेकर ही भारत जोड़ो यात्रा भी कर रही थी। तो एक ये जो नया खुला मोर्चा है ये बीजेपी के लिए बहुत समस्या पैदा करेगा और भारत के लिए एक आशा की किरण भी पैदा कर रही है, ऐसा मेरा ख्याल। जी जी मीनू जी थोड़ा और यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों?